कही थी कि शिक्षा सिरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यह चीज़ साफ साफ दिख रहा है कि उस बच्चे को पता है कि जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे, आज प्रशासन के द्वारा या किसी कारणवश उसका जो झोपड़ी गिराया जा रहा है, वह अपने अधिकार को जब तक कि पढ़ेगी नहीं, जानेगी नहीं, तब तक नहीं ले सकती। इसलिए उसने अपने बैग को चुना। घर तो कभी बना सकती है अगर उसके पास शिक्षा रहेगा तो। लेकिन इस आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज अंबेडकर शक्ति युवा संगठन भारत के बीच में हम बैठे हैं। आइए जानते हैं कि 19 अप्रैल को जाने माने प्रकाश अंबेडकर जी आने वाले हैं काशी में। ये दौरा उनकी दूसरी बार है, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्रांतिकारी जय भीम। मैं गणेश राज, अंबेडकर शक्ति युवा संगठन मीडिया प्रभारी। आप तो मीडिया प्रभारी हैं और हम तो मीडिया वाले हैं, तो सेम टू सेम एक ही है। तो हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर आ रहे हैं काशी में, आपकी तैयारियां कैसी हैं? सर, तैयारियां हमारी बहुत ज़ोरों शोर पे है। हमारे जितने पदाधिकारी, जितने साथी हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पूरा अपना जोर लगा दे रहे हैं प्रचार प्रसार में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आसपास के गांव में आप गए होंगे तो पोस्टर बैनर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जितना प्रचार प्रसार हो रहा है उतना वो पूरा अपनी ताकत से कर रहे हैं। आपके जो संगठन है, इस संगठन में कितने मेंबर अब तक हो चुके हैं? सर, अभी तक पदाधिकारियों की बात करें तो ग्राम अध्यक्ष सचिव मिलाकर के कम से कम 250 प्लस हैं। बाकी प्रदेश में जो प्रदेश पदाधिकारी हैं कम से कम वो भी 7-8 हैं, और ज़िले के पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अच्छा जी सर। क्या पार्टी बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं? सर, संगठन ही है, तो उसमें जैसे कि संगठन काम है तो जिला वाइज हमारा रजिस्ट्रेशन जो पूरे भारत वर्ष के लिए है, तो एक आदमी कार्यालय में बैठ के कार्यालय की और 8-10 पदाधिकारी तो पूरे भारत देख नहीं सकते। जो नियम बना हुआ है कि किसी भी चीज़ को सीरियल बाई आगे ले जाना, सीढ़ी दर सीढ़ी ले जाना, जब तक हम अपना एक सर्कल नहीं बनाएंगे, एक सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं बनाएंगे, तब तक हम सारा काम कर नहीं पाएंगे। हालांकि समाज में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को दूर करने के लिए जब से एक ग्रुप नहीं होगा उस समाधान करने के लिए, तो फिर कैसे संगठन का होना बहुत ज़रूरी है, ये कहने का मतलब है आपका? जी सर, जी सर, जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम किसी भी समस्या के लिए, जैसे कि हमारे लिए प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री हर एक काम नहीं देखते, उसके लिए ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के बाद ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक स्तर के बाद इस तरह सीढ़ी बाई सीढ़ी जो प्रक्रिया बनी है, हमारे संगठन का सेम उद्देश्य वही है। हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हैं, फिर लोग प्रदेश स्तर पे हैं, फिर जिला स्तर पे, फिर ग्राम स्तर पे, हर एक स्तर पे जब तक हम जिम्मेदारियां लोगों को नहीं देंगे, संगठन का काम अच्छे तरह से नहीं हो पाएगा। और जिम्मेदारियां देने के बावजूद हमने रिजल्ट पाया है कि हमारा काम, कोई भी एक बच्चे को जो पढ़ाने का काम हमारा संगठन कर रहा है, किसी को एक पेन भी घटता है तो बच्चा ग्राम अध्यक्ष या सचिव से कहता है, और उसके बाद डायरेक्ट हमारे कार्यालय पे जो पदाधिकारी हैं उनको सूचना दी जाती है। उसके बाद तुरंत उनको कॉपी पेन जो भी घटता है, फीस उस सब उनको प्रोवाइड किया जाता है। आपके संगठन में ये शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, वो शिक्षा किसको देते हैं आप लोग? सर, शिक्षा ऐसे बच्चों के हैं जो बच्चे की पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि पैसे के अभाव नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि हमारे पास सुख सुविधा नहीं है, और जो बच्चे खेल कूद के स्तर से हैं, जिनको खेलने का विचार है और कहीं उनकी पकड़ नहीं होने की वजह से वो आगे नहीं जा पाते, तो ऐसे बच्चों को हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे तक ले जाने का पूरा लक्ष्य हमारा। तो अभी तक इस संस्था के अंतर्गत कितने बच्चे आपको मिले? सर, बच्चों की बात करें तो कम से कम अभी तक हम लोग तकरीबन 500 बच्चों को कॉपी पेन वितरण कर चुके हैं, और जो रेगुलरिटी वाले बच्चे हैं जिनका कॉपी पेन वापस लिया जाता है और फिर दोबारा दिया जाता है, ऐसे में कम से कम 100 प्लस बच्चे हैं जो रेगुलर अपना पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें घट रही हैं हमसे मांग रहे हैं, क्योंकि स्कूल है, बच्चे हैं, तो सब एक बराबर नहीं हो सकते। अभी एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि योगी सरकार में बुलडोज़र उसके मकान पे चलाया जा रहा था, तो अपने बच्ची, वो जानती थी वो बच्ची की शिक्षा इस युग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है,
और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो जो मकान गिराया जा रहा था उसको जब याद आई कि मेरा जो जो बैग है और किताब है उसको जब तक लाएंगे नहीं और तब तक हम पढ़ पाएंगे नहीं। तो इस बिटिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा सिरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यह चीज़ साफ साफ दिख रहा है कि उस बच्चे को पता है कि जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे, आज प्रशासन के द्वारा या किसी कारणवश उसका जो झोपड़ी गिराया जा रहा है, वह अपने अधिकार को जब तक कि पढ़ेगी नहीं, जानेगी नहीं, तब तक नहीं ले सकती। इसलिए उसने अपने बैग को चुना। घर तो कभी बना सकती है अगर उसके पास शिक्षा रहेगा तो। लेकिन इस समय के जो मौजूदा सरकार है शिक्षा पे तो फोकस कर रही लेकिन दिखावटी, क्या कहना चाहेंगे? सर, शिक्षा पे फोकस कर रही है और सुविधाएं भी दे रही है, और कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही कुछ गार्जियनों की भी देखी जा रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसका केयर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सारी व्यवस्थाएं पहले से तो अच्छी व्यवस्थाएं स्कूलों में हो गई। पहले टाट पट्टी बैठाया जाता था, लेकिन अब डेस्क बेंच हो गए हैं। पहले बच्चे घर से खाना खाकर जाते थे, दोपहर में खाते थे, नहीं खाते थे, लेकिन अब स्कूलों में खाने की जो व्यवस्था की गई है और पानी का अच्छा व्यवस्था किया गया है। मास्टर अच्छे अच्छे क्वालिफाइड आ रहे हैं, इतने इंट्रेंस देने के बाद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी है। और बच्चों के गार्जियन से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ाने पर ध्यान दें, उसको रेगुलरिटी देखें कि पढ़ के आने के बाद बच्चा कर क्या रहा है। जब तक देखेंगे नहीं तब तक उनका कुछ विकास होने वाला नहीं है। आपके संगठन में केवल शिक्षा से संबंधित ही कार्य होते हैं कि और अदर भी काम? सर, अभी हमारा संगठन केवल शिक्षा पे काम कर रहा है, क्योंकि जो शिक्षा स्तर का गिरावट हो रहा है निचले स्तर के लोगों में, उसको हमको मजबूत करना है। क्योंकि उनके पास शिक्षा रहेगा तो बाकी जो भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको ऑटोमेटिक वो दूर कर लेंगे। अच्छा, प्रकाश अंबेडकर जी का काशी में आना बहुत ही लोगों का जो लोकप्रियता है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि हम लोग फील्ड में रेगुलरिटी जा रहे हैं। अभी हम लोग कल 10:30 बजे तक थे, रोज़ 9:30-10 बज रहा है फील्ड में। तो जिनके पास हम जा रहे हैं, पहले तो वो लोग हमें बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं, बड़ हो या बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हों या नवयुवक हों। उन्होंने कहा कि अभी तक बहुत लोग आए, समाज के नज़रिए से आए, चुनाव के नज़रिए से आए, लेकिन आप लोग जिनको ला रहे हैं हमारे भगवान के वंशज हैं, और जो बुजुर्ग लोग चेयर पर बैठे हुए हैं उनका भी अपने अंदर जान आ जा रहा है कि हम लोग उस स्थान तक जाएंगे, एक बार दर्शन जरूर करेंगे। माने आने की लालसा उनके अंदर से उमड़ रही है, जिससे कि उनको वो लालायित तो है अब, लेकिन समय आएगा तभी वो देख पाएंगे प्रकाश अंबेडकर जी को। तो उनके अंदर जो भावना जागृत हो रही है और आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं इस कड़े के धूप में जा कर के, अगर देखा जाए तो पब्लिक की भी मांग यही थी, आपके समाज की भी मांग यही थी कि हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जो कि समाज को काफ़ी परिवर्तन में हम लोगों को बहुत कुछ दिए, और आज समाज को दिख रहा है कि नहीं कुछ किए हैं, आज वो उनके पौत्र आने वाले हैं, तो वहाँ पे जाना चाहिए। तो आपकी तैयारियाँ वहाँ पे क्या क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी? सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मौसम को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं एकदम तगड़ी रहेंगी। किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़ बुजुर्ग हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे किसी भी, जैसे कि पत्रकार लोग हैं, किसी भी परेशानियों को उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा संगठन और हमारे पदाधिकारी और हमारे सदस्य लोग इतना मजबूती से काम करेंगे, उसको उतने अच्छे से निभाएंगे कि हमें उम्मीद है कि हम लोग पूरा 100% सबको श्योर रखेंगे, सारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। शासन प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश आए या परमिशन का कुछ? सर, शासन प्रशासन की तरफ से निर्देश के लिए जो उसका प्रोटोकॉल होता है दिया गया है। अच्छा। 1 या 2 दिन में उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर ये मिल जाता है, तो 1 या 2 दिन में हमारे पास वो आ जाएगा। और हम लोग ऑलरेडी परमिशन ले चुके हैं, जिस स्थान पे होने वाला है ग्राम प्रधान का, वहाँ से हमें परमिशन मिल चुका है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।